नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त AKM और मैं आज अपने कुछ बच्चों के साथ वीडियो में आ रहा हूँ आपके साथ। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं क्योंकि लॉकडाउन है तो डेकोरेटर मेंटेन करना पड़ता है लॉकडाउन का कि ज़्यादा कुछ भीड़ ना हो। तो जैसे कि है बेंच पे 1-2 बच्चे बैठे हैं, हमने मेंटेन करके रखा है। इनके कुछ क्वेश्चंस थे, काफ़ी टाइम से क्वेश्चंस चलते हैं इनके, सर ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। तो आज मेरे दिमाग में आया कि आओ बच्चा हम साथ में वीडियो बनाते हैं और आपके क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने इसलिए भी सोचा क्योंकि जो 8-10 बच्चे हैं ये ऑल इंडिया के जितने बच्चे होंगे ऑलमोस्ट सिमिलर सबके क्वेश्चंस होंगे, सिमिलर चीज़ें होंगी, सिमिलर थॉट्स होंगे। क्योंकि कोई रिच फैमिली से है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से, कोई डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता है, कोई अलग कास्ट से है, कोई अलग क्रीड से है, कोई मतलब स्टेट वाइज भी डिफरेंट है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, अभी कोरोना टाइम है तो मतलब तभी भी, लेकिन अभी क्लास आना नहीं चल रहा कोरोना की वजह से। फिर भी इंट्रैक्शन के लिए मैं ये इन्हें बुलाया हूँ क्लास में और ये भी आना चाहते थे। तो यही है जो है, और हम बात करना स्टार्ट करते हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूँगा। और पहले बता दूँ ये पेड क्वेश्चंस और या फिल्टर्ड क्वेश्चंस नहीं है, रैंडम क्वेश्चंस हैं इनके, हमें रैंडम रिस्पॉन्स आएंगे। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इनके द्वारा आप सबके क्वेश्चंस का परफेक्ट आंसर दे पाऊँ। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हाय, और आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं बिंदास खुल के कहिए। पर्सनल, प्रोफेशनल तो आपको प्रोफेशनलिज्म क्या ही है, लेकिन जो आपकी पर्सनल लाइफ चल रही है, आप स्टडीज़ करते हैं, बहुत अच्छा स्टडीज़ करने में आप लोग हैं, काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, कोई नीचे से फर्स्ट आता है, कोई ऊपर से फर्स्ट आता है, डजेंट मैटर बेटा। रिजल्ट किसी को बाउंड नहीं करता। अब ये आप कहोगे कि सर आपने बोला था तो फिर कल से मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तो वो मेरे ऊपर नहीं, ऐसा वाला नहीं। लेकिन क्या होता है, आप ट्राई अपना बेस्ट करो, फिर रिजल्ट जो भी आएगा वो देखा जाएगा, ठीक है। अपना बेस्ट ट्राई नहीं किया तो मज़ा नहीं। आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप कहना चाहते हो, आपके क्वेश्चंस बेटा बहुत सारे इंडिया में लोग होंगे जिनको इंस्पायर करेंगे, जिनके वो क्वेश्चंस होंगे। तो आप जो भी कहना चाहते हो, जो भी पूछना चाहते हो, वी कैन गो फॉर इट। तो पहला क्वेश्चन कौन पूछेगा? प्रतीक। हाँ प्रतीक बोलो। जो हमारे माँ बाप रहते हैं, अगर हम उनके सामने गेम खेलते हैं तो अगर हम आधा घंटा भी खेलेंगे उनको लगेगा 2 घंटा खेले, और जब हम 2 घंटा पढ़ते तो उनको लगता है 1 ही घंटा पढ़ते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? ये एक्चुअली बहुत रियल क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों के पास है कि सर अगर हम आधा घंटा खेलते हैं तो लगता है उन्हें कि 2 घंटा खेला है, और 2 घंटा पढ़ते हो तो उन्हें 1 घंटा। क्योंकि होता क्या, जब आप पढ़ते हो तो उन्हें प्लीज़ मिलता है और उन्हें लगता है कि अभी बहाना मारा, क्योंकि आप रेगुलर नहीं पढ़ते बेटा, ठीक है। और अब खेलने क्या, आपका खेलने पे दिमाग ज़्यादा दिखाते हो, उनको अटेंशन ज़्यादा दिखाते हो। और कोई भी चीज़ जब आपको बुरी लगने लगती है तो आपका थोड़ा भी वो बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे आप अपनी लाइफ में देख लो, कोई भी एक्शन, कोई भी चीज़ है आपको बुरी लगती है, कोई इंसान आपको बुरा लगता है तो उसके साथ 10 मिनट बैठना आपको लगता है कि कब से पका रहा है। और कोई आपको बहुत अच्छा लगता है, उससे आप घंटों बातें कर लेते हो, है ना, और कितना प्लीज़ मिलता है। तो पेरेंट्स को आपके साथ मोबाइल देख के उनको ऐसा इरिटेशन होता है कि बस करो, कुछ नहीं, ये पबजी खेल रहा होगा, फ्री फायर खेल रहा होगा, नहीं तो किसी से चटिया रहा होगा। तो वो उन्हें थोड़ा सा खुजली होती है, दिक्कत होती है। और जब आप पढ़ते हो ना तो उन्हें वो प्लीज़ लगता है, तो उन्हें लगता है मेरा बच्चा और पढ़े और पढ़े और पढ़े। या तो कभी कभी उन्हें ये भी लगता है, आप लोग की जैसे घर पे बिहेवियर होगा कि मेरे को पढ़ नहीं रहा, बस बुक खोल के बैठा, मेरे को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन है और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। हैप्पी, वेलकम। और कोई? हाँ प्रेम, प्लीज़ पूछिए। सर मेरा सवाल ये था कि आपने एक वीडियो डाला है जिसमें आपने अपने लाइफ स्टोरी के बारे में बताया, तो मैंने वो वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ये DN कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत कैसे की थी? मतलब मैंने बेटा, पहले तो इसके लिए क्लैप करो प्लीज़ आप लोग। मतलब कोई लॉयल होता है, कोई बहुत ज़्यादा लॉयल होता है, ये इतना ज़्यादा लॉयल है, मेरी इज्जत उतार दी इसने। बोल रहा है आपका वीडियो है लेकिन मैंने देखा नहीं है। मोबाइल है इसके पास, घर पे वाईफाई है, लेकिन ये मुझसे जानना चाहता है। उसमें मैंने ही बोला बेटा तो वीडियो देख ले। हालांकि बेटा ऐसा कुछ नहीं था, थी चीज़ें कुछ मैं कुछ अलग करना चाहता था। और यहाँ पे इस लोकेलिटी में क्लासेस नहीं थे। जब मैं पढ़ता तो मुझे क्लासेस के लिए दूर जाना पड़ता था, और मेरी सिस्टर्स भी थी
तो मुझे समझ में आ रहा था कि उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है। और यहाँ पे लोकेलिटी में जैसे आप सब लोग हो, अगर ये क्लास ना होता तो मुझे लगता था आप सबको 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाके पढ़ना पड़ता, ठीक है, या तो फिर होम ट्यूशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। तो वो सारी चीज़ें मैंने देख ली थी, तो मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ें सही है। और मुझे आप लोग के साथ कितना मज़ा आता है आप लोग से बेटर कौन जानता है। तो मुझे वो सारी चीज़ें देखी मैंने, और मैंने यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट किया। बाकी और कुछ अंदर जानना है तो तू वीडियो देख लेना और प्लीज़ देखा। और कोई? हाँ, तन्मय, ये मेरे क्लास का बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है, तन्मय चौधरी। प्लीज़ पास द माइक। सर हमारे मम्मी पापा जो रहते हैं वो मतलब कोई भी रिलेटिव्स कोई भी कितने भी लोग रहते हैं वो 10th और 12th के मार्क्स भी क्यों जज करते हैं लोगों को, और दूसरे कुछ अगर कुछ होगा मतलब उसमें स्पेशल कुछ होगा तो उस पर क्यों नहीं करते जज? हाँ, तो तन्मय जी का क्वेश्चन ये रहा कि सर रिलेटिव जो होते हैं या पेरेंट्स जो होते हैं वो 10th और 12th के मार्क्स पे फोकस क्यों करते हैं। एक्चुअली इस पे मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी बच्चे के मार्क्स पे आप उसको जज मत करिए, क्योंकि वो उस दौर में किस दौर से गुजर रहा होता है, कितना ट्रॉमा कितना प्रेशर उसके ऊपर होता है, ये वही बच्चा समझ पाता है। अगर आप ऑब्जर्व करिए तो 10th के एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आने वाला था बच्चे का भूख मर जाता है, उसको नॉर्मल सी बातों पे हंसी आने लगती है और नॉर्मल सी बातों पे चिढ़ भी जाता है। तो ये उसका प्रेशर है, साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना क्रिएट कर दिया जाता है उसके ऊपर, तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन बेटा अब मैं आपके ऊपर आता हूँ, ये तो हो गया पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट आपके लिए। अब आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10th 12th वो ना चाहते हुए भी वो हर बच्चा चाहता है, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा वन ऑफ द बेस्ट हो। अब क्योंकि रिलेटिव है और वो उनके ऊपर प्रेशर डालते रहते कि मेरे बच्चे का 90 आया, मेरे बच्चे का 80 आया, मेरे बच्चे का 100 आया, आपके बच्चे का कितना है, तो उन्हें लगता है कि मेरे बच्चे में कोई कमी नहीं है, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, तो ये भी टॉप पे रहना चाहिए, क्यों नीचे रहेगा, ठीक है। तो उनका आपसे एक्सपेक्टेशन है, आपके लिए उनका लाड है, प्यार है, कि वो जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे ऊपर रहे, ठीक है, तो वो इसीलिए वो करते हैं कि आप बेस्ट करो। अब आपके लिए मैं कहूँगा कि 90 लाओ 100 लाओ बेस्ट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 90 100 लाओ। मेरा कहना यह है कि आप अपना 100% दो, ठीक है, आप ईमानदारी से मेहनत करो, ठीक है, फिर परसेंटेज जो भी आए आप खुश रहोगे, आप संतुष्ट रहोगे कि हाँ मैंने मेहनत की थी और इतना परसेंट आया, आई एम लॉयल टू दैट, ठीक है। अब ये नहीं कि आप पढ़ाई ही मत करो और कोई तुम्हारा 30% 40% आ जाए और तुम लोगों को बोल दे ऐसा, तो वो चीज़ें गलत हो जाएंगी, ठीक है। और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप बच्चों पे प्लीज़ ऐसे प्रेशर, और आपके जो ये सो कॉल्ड रिलेटिव्स होते हैं ना, तो उनको बोलिए कि भाई बच्चे का फिक्र है, तो साल में जब उसे 10वीं में जाता है तो मतलब वीकेंड्स पे छुट्टी लेके आके बैठ उसके साथ पढ़ा, थोड़ा सा केयर कर लो उनकी, थोड़ा सा उनको जान लो कि तकलीफ़ क्या है, तब थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन कर लो। अगर आपके पास तब टाइम नहीं था तो रिजल्ट के टाइम में प्लीज़ तकलीफ़ मत करिए। मैं स्ट्रांगली कहता हूँ ये कि रिजल्ट के टाइम में फिर आप तकलीफ़ भी मत करिए। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, कुणाल। सर जैसे कि मैं 11th स्टैंडर्ड साइंस से पढ़ा था और अभी 12th में कॉमर्स में आ गया हूँ, तो मुझे कॉमर्स में तो 11th स्टैंडर्ड का बेसिक तो जानना पड़ेगा, तो मुझे 11th और 12th दोनों पढ़ाई करनी पड़ेगी अभी, और टाइम तो इतना है नहीं, तो मुझे टाइम का यूटिलाइज कैसे करना पड़ेगा? तो कुणाल जी का क्वेश्चन है कि ये 11th साइंस से गए थे एंड उसके बाद ये शिफ्ट हो गए कॉमर्स में, एंड अब इनके ऊपर प्रेशर ये है कि कॉमर्स का बेस, क्योंकि हम कॉमर्स नॉर्मली, साइंस तो हम स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन साइंस की जो चीज़ें होती हैं वो हम लास्ट में ही पढ़ते हैं। कॉमर्स की चीज़ें होती है वो 11th में ही पढ़ते हैं, उसके पहले कॉमर्स की हम क्या ही पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा होता है 9th 10th में, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता है। तो इन्होंने बेस मिस कर दिया है। अब इनका क्वेश्चन ये है कि हम टाइम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। तो बेटा उसमें के लिए क्या होगा, मैं पहली बात तो आप मेरे साथ हैं तो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं बेस्ट गाइडेंस दे सकूं, लेकिन इनके थ्रू मैं और बच्चों को कहना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट ऐसा कि अब आप दोनों 11th और 12th के सिलेबस साथ में नहीं कर सकते। तो 11th के जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो एंट्रीज होती हैं, जैसे अकाउंटिंग एंट्रीज, कुछ बेसिक एंट्रीज होती हैं, कुछ बेसिक डायलॉग्स होते हैं उसके,
वो आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, एक बार समझना पड़ेगा। आई थिंक अगर आप उसके लिए जाते हो तो एक हफ्ते इज़ मोर देन इनफ, एक हफ्ते इज़ मोर देन इनफ। फिर उसके बाद आप 12th के लिए ही शिफ्ट करो। 11th पे आप बस अकाउंट के लिए थोड़ी सी मेहनत करो, एंड इकोनॉमिक्स पे जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, लॉज आते हैं, वो थोड़े से एक बार गो थ्रू कर लो कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अंडरस्टैंडिंग हो गया उसके बाद आप 12th की चीज़ों पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगा। लेकिन जब आप पढ़ते हो, आपको फ्री टाइम है, तो एक बार 11th का गो थ्रू कर लेने में कोई बुराई नहीं है। मैक्सिमम टाइम आप 12th पे ही फोकस कर सकते हो। अगर आप एक हफ्ते की मेहनत दे दिए 11th के लिए, तो आपका ऑलमोस्ट बेसिक, मैं नहीं कहता टॉपर हो जाओगे, लेकिन बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ बोल दी, बोल। ऐसे कोई 3D ऐसे कोई पेरेंट्स रहते हैं, मतलब कोई कोई कि वो एक बच्चे से दूसरे बच्चों को कंपेयर करते हैं कि उसके मार्क्स इतने हैं तो तू भी इतने ला, तो मतलब वो सही है कि गलत? अब देखिए, इसका आंसर कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड ऐसा है कि अगर मैं पेरेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से बोलूँ, तो जैसा कि मैंने तन्मय को बोला कि पेरेंट्स यही चाहते हैं, जैसे आप चाहते हो कि सबके मम्मी पापा सबके लिए ये लाते हैं तो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए भी लाना चाहिए, हाँ, उनके पास आईफोन है तो मेरे पास होना चाहिए। तो सेम एक्सपेक्टेशन मम्मी पापा की होती है कि जब मैं अपने बच्चों को सारी चीज़ें दे रहा हूँ, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ उनको, मतलब हर चीज़ मुहैया करा रहा हूँ, तो उसका भी रिजल्ट उतना ही बेहतर क्यों ना आए जैसे और बच्चों का आ रहा है। ठीक है, अब मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा, फिर वही बात कि देखिए, दो घोड़े अगर रेस कोर्स में आप देखेंगे तो हज़ारों, मतलब 10 घोड़े आप पकड़ लो, 10 कोई बेस्ट नस्ल के घोड़े दुनिया के दौड़ते हैं, लेकिन क्या वो 10 जीत जाते हैं, या क्या वो 10 एक ही साथ दौड़ते हैं, एक ही जगह पहुंच पाते हैं? क्या एक टाइम पे दौड़ते तो सब साथ में हैं। तो सेम चीज़ें बच्चों के साथ में भी है। बच्चा आपका एफर्ट कितना लगा रहा है, मेहनत कितना लगा रहा है, वो आप देखिए। उसके बाद हाँ, अगर उसके मेहनत में बेईमानी है तो आप उसके लिए टोक सकते हैं, लेकिन कंपेरिज करके देखिए, सूरज की अपनी चमक है, चंद्रमा की अपनी चमक है। ना सूरज चंद्रमा के लिए कम है, ना चंद्रमा सूरज के लिए कम है। बस फर्क दोनों की ये है कि वो रात का राजा है, वो दिन का राजा है। ठीक है, तो कंपेयर करके चीज़ों को ख़त्म मत करिए। बाकी आपके बच्चे में पोटेंशियल है एंड ही कैन डू द बेस्ट। ही इज़ अ 3D मैन। एनीवन एल्स? हाँ बोल। सर मेरा सवाल ये था कि अगर हमारे पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि मैं जो चाहता हूँ मेरा बेटा वही बने, मतलब मेरा बच्चा वही बने। अभी मैं चाहता था कि मैं फुटबॉलर बनूँ, मैं उसके लिए PTDS ज्वाइन करने वाला था, लेकिन अभी ये लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाया। तो मेरे पेरेंट्स का ये था कि तू आर्मी में जा, आर्मी में जा और देश के लिए कुछ कर। तो मुझे भी ऐसा लगा हाँ ये भी अच्छा हो सकता है। तो मैं NDA के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, रोज़ एक्सरसाइज, वर्कआउट, ये सब। तो फिर न्यूज़ आई लेह लद्दाख की, जिसमें बताया गया कि हमारे इंडियन आर्मी में मतलब 20 सोल्जर्स शहीद हो चुके हैं। तो उसके लिए मतलब मम्मी को मम्मी को डर लग गया कि मतलब अभी ये आर्मी इतना मतलब खतरनाक जगह है, तो कैसा होएगा। फिर मम्मी बोल रही है कि अब तू आर्मी का छोड़ दे, तू बिजनेस में मतलब वो बिजनेस में फोकस कर। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये क्वेश्चन सेंटिमेंटल भी है और इसका आंसर सेंटिमेंटल भी है, और ये भी है कि ये हर घर की कहानी है, ये हर पेरेंट्स की कहानी है, हर बच्चे की कहानी है कि पेरेंट्स लोग अपनी चीज़ें थोप देते हैं बच्चों के ऊपर। और मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स आपको थोड़ा सा अच्छा समझते हैं और उन्हें ये लगता है कि अगर आप ये करोगे तो शायद आप इसमें बेहतर हो पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए वो सजेस्ट करते हैं कि आप इसमें ना जाके उसमें जाओ। अब अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स से आर्मी में जाने के लिए बेस्ट रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो आर्मी में जाने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। तो आप देखिए, आप स्पोर्ट्स खेलते हो, किसी स्पोर्ट्स में बेहतर हो, ऑल द बेस्ट और मे गॉड ब्लेस यू, और बहुत आगे जाओ। लेकिन स्पोर्ट्स के नाम पे अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हो तो ये गलत बात है, क्योंकि अपने इंडिया में स्पोर्ट्स बहुत लव्ड है। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अपना राष्ट्रीय खेल हॉकी है और उसका कैप्टन का नाम पूछ ली तो शायद लोगों के मुंह पे ताले चढ़ जाएंगे। तो ये बातें हैं, तो स्पोर्ट्स पे आप ध्यान दो बेटा,
वो ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई को साइड में रख के स्पोर्ट्स पे ध्यान दोगे, सिर्फ स्पोर्ट्स पे ध्यान दोगे तो वो गलत है। और पेरेंट्स जो बोल रहे हैं कि आर्मी एनडीए में, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे या वर्ल्ड की सबसे रेपुटेटेड कोई चीज़ होती है ना, तो वो फोर्स होती है। इनफैक्ट मैंने भी ट्राई करा था, लेकिन मैं आई साइड वीकनेस की वजह से मेरा वहाँ पे थोड़ा सा फिल्ट्रेशन की वजह मैं निकल गया वहाँ से। नहीं तो मैं खुद भी चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊँ, क्योंकि वो ऐसी चीज़ होती है ना कि मतलब मैं बताऊँ, एक बार मैं प्ले करा था स्कूल में, तो मैंने जो आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी थी, वो जो गर्मी आती है ना अंदर, वो वर्ल्ड की किसी भी चीज़ में नहीं होती। आप 2 पुलिस वाले को देख लो और 2 आर्मी वाले को देख लो, आर्मी वाले को देखने के बाद अंदर से क्यूरियोसिटी जो जगती है ना, वो कहीं नहीं होती, वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ें कहीं नहीं होता। और अगर सब पेरेंट्स यही सोच के बैठ जाएं कि मेरे बच्चे नहीं जाने चाहिए, मेरे बच्चे नहीं जाने चाहिए, मेरे बच्चे नहीं जाने चाहिए, खतरा है, खतरा है, खतरा है, तो खतरा बेटा कहाँ नहीं है। अगर यहाँ भूकंप आ गया तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? ठीक है, तो ये उनका थोड़ा सा माँ होती हैं, वो सोचती हैं, डरती हैं कि मेरा बच्चा है, इसके साथ कुछ गलत ना होना चाहिए, बुरा ना होना चाहिए, तो वो सोचती है। अल्टीमेटली जो डिसीजन होगा वो आपका होगा। तो वो फैमिली को और अपने आप को मेंटेन बैलेंस वे में कैसे लेके जा सकते हो, ये कोशिश करो। और कुछ अगर आपका है आर्मी में, अगर आप जाते हो तो बेस्ट चीज़ होगा, बाकी तो आप ही सोचो क्या करना है। लेकिन मम्मी पापा को थोड़ा सा टेंशन तो वरी होता है, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा, बाकी कुछ नहीं। ये केसेस अभी नए नए चल रही हैं। अब सबको पता है कि अगर आप फौज में जाओगे तो वहाँ गोलियाँ ही चलने वाली है, पाकिस्तान वाला फूल नहीं फेंकने वाला है आपके ऊपर, ठीक है। तो वो उतना तो उन्हें अंदाज़ा था। लेकिन अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ, आप मम्मी पापा थोड़ा सा लाड करते हैं, आपको खरोच आने पर तकलीफ होती है, तो वो सोच के इमेजिनेशन उनका होता है, तो वो अलग चीज़ है। बाकी तो उनका कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब जितना मैं समझ पा रहा हूँ तुझे, तो उनका ऐसा है। तो प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, लेट द रेस्ट। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओमकार। सर मैं तो स्पोर्ट्स फील्ड से बिलोंग करता हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मेरा क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड होगा। तो इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है, हाँ बहुत फेमस, मतलब इतना क्रेज़ है कि किसी स्पोर्ट्स के लिए, मतलब क्रिकेट के सामने दूसरा स्पोर्ट्स कोई है ही नहीं। तो इंडिया में सिर्फ क्रिकेट ही क्यों, बाकी स्पोर्ट्स में क्यों नहीं इतना मतलब इंटरेस्ट दिखाया जाता है? और गवर्नमेंट भी क्यों मतलब ऐसा, मतलब हर चीज़ में, हर कोई भी स्पोर्ट्स हो क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट, बाकी स्पोर्ट्स में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करती? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा क्यों करते हैं लोग, और गवर्नमेंट भी ऐसा क्यों करती है? हाँ गाइस, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले मैं बता दूं कि मेरा बच्चा है, इसके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाना तूने। कौन सा है? कराटे का। इसने कुछ पंचिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, तो क्लैप फॉर हिम भाई। तो ये किसने बनाया है, स्पोर्ट्स में अच्छा है काफ़ी, इससे रिकॉर्ड बनाया, तो मतलब समझ जाओगे ये कैसा है। और डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता है, पापा इसके एयरफोर्स में थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एयरफोर्स में थे। तो बच्चा आपने जो बोला कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो, पहले मैं इन्वेस्टमेंट में ऐसे आता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो क्रिकेट में ही क्यों होती है और में क्यों नहीं होती। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो प्रॉफिट सीकिंग होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट चाहिए होता है। अब वो इन्वेस्ट वहीं करेंगे जहाँ पे लोग ज़्यादा उसको देखेंगे, ज़्यादा लोग उसे जानना चाहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब क्रिकेट ज़्यादा चलता है, तो इन्वेस्टर ज़्यादा क्रिकेट के लिए आते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि लोग देखते क्यों नहीं हैं, तो देखने की बात ये है कि हम ही और आप हैं जो देखते हैं। आज आईपीएल चल रहा है, आईपीएल को लोग इतना प्रमोट करें, फुटबॉल लीग चलता है कोई देखने जाता है, हॉकी चलता है कोई देखने जाता है, हॉकी का प्लेयर वर्ल्ड कप जीत के पैदल घर जा रहा होता है, क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट जीतता है उसको सर पे उठा लेते हैं। उसमें कमी बेटा हम और आपकी ही है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी रोल है कि ये एडवर्टाइज कम करती है, लोगों को इसके बारे में कम बताती है कि और स्पोर्ट्स में क्या क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। एक लोकल लेवल पे भी काम होना चाहिए, और ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हर स्पोर्ट्स को उतनी तवज्जो दे, हर घर में उतनी, क्योंकि क्रिकेट क्या है, स्टार्टिंग से उतना फेम मिल चुका है इसको। और स्पोर्ट्स के लिए लोग, फिटनेस के लिए सबसे अच्छा स्पोर्ट्स मुझे लगता है जो है वो रनिंग एंड फुटबॉल है, ठीक है, फिटनेस के लिए। अब इंडिया में तो फुटबॉल का क्रेज आ रहा है, लेकिन कंपेयर टू द मुझे लगता है कि कबड्डी से फेमस कुछ नहीं था। लेकिन अब देखो कबड्डी है जो कैसे उठा लिया, हाथों हाथ उठा लिया, कबड्डी को उतना प्यार मिला कंपेयर टू अदर गेम, कबड्डी एंड क्रिकेट को, लेकिन और गेम को बाइकआउट रखा गया। तो इसमें क्या है कि हमें और आपको, हम जैसे अभी जो बुढ़े हो चुके हैं, जो जाने वाले हैं, उनकी आदत पड़ गई, उसको हम नहीं छुड़ा सकते, लेकिन हम और आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सकते हैं।
हम हमारा इसके बाद जानने लगेंगे, हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि भैया ये भी स्पोर्ट्स है, देखो डिस्कस करोगे। डिस्कस करते ही क्या होता है कि अभी आपने क्रिकेट देखा तो आपके अंदर आया कि वो ऐसा खेला, वो ऐसा खेला, वो ऐसा खेला। अभी बहुत लोगों को WWE के बारे में पता नहीं था कुछ सालों पहले, लेकिन हम लोग स्कूल के टाइम में तो क्या होता था, उसके घर डिश नहीं होता था, तो जिसके घर पे डिश है वो WWE देखता था, जिसके घर पे नेशनल चैनल होते तो नहीं देखता था। तो होता क्या था कि लोग डिस्कस करते थे कि WWE, अरे अंडरटेकर मर के जिंदा हो गया और उसका कोई गुरु है होता था भैया हम लोग क्लास टाइम में कि लोटा लेके उसका गुरु कोई आता है, लोटे के ऊपर उठाता है, भाप अंडरटेकर जिंदा हो जाता है, ताबूत में आता है, गाड़ी पे आता है, मतलब ऐसा बहुत सारा। तो क्या क्यूरियोसिटी जनरेट हुई हमें कि देखना है। तो मेरे घर पे जब डिश लगाना था पहला मैं WWE ढूंढ रहा था, ठीक है। मेरे पास नेट मिला तो पहले मैं वो क्योंकि ये क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाती है। तो जब आप कोई चीज़ नई चीज़ देखते हो ना, जब डिस्कस करते हो ना, तो लोग उसे सर्च करना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है आई थिंक यू आर सेटिस्फाइड। एनी अदर क्वेश्चन? सूरज। सर काफ़ी सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे गवर्नमेंट जॉब करें, ऐसा क्यों? प्राइवेट में भी तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चे चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो सिक्योर हो जाएगी। मैं बोलता हूँ, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँ, बच्चे को अपने काबिल बनाइए, ये बताने की जगह पे कि आप कौन से फील्ड में जाओ, कौन से ना जाओ। अगर आपका बच्चा काबिल है तो कहीं भी सर्वाइव कर जाएगा। जैसे कि घास होती है, एक घास का नाम है क्या बोलते हैं, मोथा एक घास होती है, वो कहीं भी फेंक दोगे जम जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी काबिलियत होती है। तो अपने बच्चों को अगर आप काबिल बना देंगे ना, तो आप वो कहीं भी रहेगा। मुझे लगता है कि जितना फैचमेंट, जितना पैसा, जितने इनकम प्राइवेट सेक्टर में है, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में एक चीज़ मिलती है, वहाँ पे आप बैठ के खाना सीख जाते हो। आज टेबल के ये साइड में जो बुराई कर रहे हैं, टेबल के वो साइड जाने के बाद वही काम नहीं करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में फाइलें इतनी बड़ी हो जाती हैं, प्राइवेट ऑफिस में 1-2 फाइल रहती हैं। तो रीज़न यही है कि पेरेंट्स अभी क्यों चाहते हैं आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ। हालांकि वो इसलिए भी चाहते हैं कि आप वहाँ जाओगे तो कुछ शायद देश की सेवा करो, कुछ अच्छी चीज़ें करोगे, चीज़ें चेंज भी कर सकते हो। दोनों पर्सपेक्टिव है। अब पेरेंट्स क्या सोचते हैं तो पेरेंट्स ही जानते हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ प्रेम। सर हमारे देश में ऐसा क्यों होता है? आपने सुना ही होगा निर्भया केस के बारे में। वो शायद दिसंबर 2012 में हुआ था, हाँ, और उसको जस्टिस 2020 में मिला। हाँ, देन आपने कल शायद वो न्यूज़ सुना ही होगा, हाथरस में एक 19 ईयर ओल्ड उसका गैंग रेप हुआ। मतलब उसके टंग को काट दिया गया था, स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दी गई थी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। सर हमारे देश में ऐसा क्यों होता है? अभी निर्भया केस में वो चारों आरोपियों को फांसी दिलाने में मतलब ऐसा सब लोग खड़े हो गए थे एक साथ, लेकिन अभी ये एक बार होता है, फिर बाद में वापस वो लोग ये करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। पहली बात, एक बच्चे के मुंह से ये चीज़ें निकलना बहुत अच्छा लगता है, तो इसका क्वेश्चन मैं थोड़ा सा लूँगा टाइम आपसे। पहली बात तो जो ये पॉर्न साइट्स चल रही है ना, पॉर्न साइट्स, मूवीज़ और वेब सीरीज़ के नाम पे जो एडल्ट्रेशन परोसा जा रहा है, उसकी वजह से एक चीज़ें ख़राब हो रही हैं कि कंटेंट कोई भी देख रहा है, कहीं भी देख रहा है, और उसके अंदर ये चीज़ें भर जा रही कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। वाइन आज का कोई छोटा बच्चा भी पी रहा है, ये सारी फैक्ट चीज़ें हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई छुपी छुपाई चीज़ें नहीं हैं। आपको लग रहा होगा कि ये क्या ही बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो फैक्ट बोल रहा हूँ मैं। 18 साल 16 साल के बच्चे बियर पी रहे हैं, पॉर्न कोई भी देख रहा है, पॉर्न साइट बंद की हैं फिर भी एज एक्सेसिबल है, सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा है, ये सारी चीज़ें। पेरेंट्स हमेशा लड़कियों को कहते तुम दब के रहो, तुम अंदर रहो, उनको ये नहीं सिखाते कि भरे मंच पे तमाचा कैसे मारा जाए, थप्पड़ कैसे मारा जाए। उनको कोई ये नहीं सिखाता है कि हाउ व्हाट इज़ अ गुड टच एंड बैड टच। आज भी हमारे घर में ये बातें नहीं की जाती बच्चियों के साथ में कि व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच, ये चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता है। और ये जो मेंटालिटी होती है ना कि लड़के हैं, एक नेताजी बोले थे, मैं बार बार कोट करता हूँ उस आराम के लिए, जो बोला था कि लड़के हैं गलतियां हो गई, अपनी बहनों को दो गलतियां करने के लिए। तो ऐसे लीडर्स को जो सपोर्ट करते हैं,
मतलब टुच्चे गिरे हुए क्या क्या ही बोल दूँ, गले निकल रही है बहुत ज़्यादा ही अंदर से। तो ऐसे जो लोग बोलते हैं ना, ये लोग को जो सपोर्ट करने वाले वो इसी मानसिकता के लोग होते हैं कि जब तुम्हारी बहन के साथ में, तुम्हारी माँ के साथ में कुछ ऐसा होगा तब तुम जागोगे क्या। और निर्भया बेटा तब तक होता रहेगा जब तक आप और हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, जब तक लोग गर्लफ्रेंड को और अदर रिलेशन को भाई बहन का रिश्ता जोड़ जोड़ के दिखाते रहेंगे, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। आप और हमें चेंज करना पड़ेगा। जब आपकी कोई गर्लफ्रेंड होती है बेटा, उसको बोलो गर्लफ्रेंड है, उसको भाई या बहन के नाम पे मत थोपो। घर में ये वैल्यूज देना आप पेरेंट्स लोग का काम है कि बच्चों को बताओ रिलेशन क्या होते हैं, संस्कार। आप आज के पेरेंट्स अर्निंग में, मोबाइल में, सर्कल में बिजी हैं, बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, बताने के लिए टाइम नहीं है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो एक बार गूगल करके टाइम निकाल के देख लो चाइल्ड अब्यूज किस लेवल पर चला है इंडिया में। घर के बाहर नहीं, घर के अंदर भी किस लेवल का चल रहा है। कब जागोगे? ये उनकी मानसिकता, ये वो गिरे हुए लोग आते हैं, वहां से आते हैं जिनके अंदर दरिंदगी भरी होती है। और ये जो केसेस है ना, पेंडिंग 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 पेंडिंग। देखो, जब इंसान दो ही चीज़ों से रुकता है, या तो संस्कार से रुक जाए तो डर से रुक जाए। संस्कार तो खत्म ही हो गया है, संस्कार के बारे में बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में सिखाया जाता है कि अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारे लिए सब एक्सेप्टेबल है, तुम लड़की हो तो तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे उन्हें ये नहीं बताया जाता। मैं पहली बात फेमिनिस्ट और जो ह्यूमन राइट्स वाले ये सब आते हैं ना, मेरे को समझता नहीं है। ये बॉलीवुडियंस हैं, हरामखोर कुत्ते लोग, ये जो नचनिया लोग हैं, भांड लोग हैं, इनका क्या चलता है। अब ये कुत्ता मर जाएगा, सोनम कपूर ने ट्वीट कर दिया, ह्यूमन मर गया, ये केस हुआ, इसके लिए कोई आया, अवार्ड वापसी गए, कहाँ बैठ गई, मर गई वो लोग। ये अवार्ड वापसी जो हर बात पे अवार्ड वापस करने आते थे, ये लोग कहाँ चले गए। ये आप लोग को समझना पड़ेगा। जो जिता के, जिनकी मूवीज देख के जिनको सो कॉल्ड स्टार बना देते हो ना, इनके ऊपर बेटा आज आप लोग को और हमें सोचना पड़ेगा कि ये लोग दोगले लोग होते हैं। और आज कल इंडिया का फ्यूचर आप ही लोग होने वाले हो। और इनके माध्यम से मैं हर वो बच्चे को कहता हूं कि जो कल इंडिया का फ्यूचर है बेटा, इंडिया और कुछ नहीं है, आप और हम मिलके एक गली, एक मोहल्ला, एक डिस्ट्रिक्ट, एक तालुका, एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट और इंडिया बनाते हैं। तो इंडिया को चेंज करने के लिए बेटा कुछ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप में और हम में चेंज आने की ज़रूरत है। सेलेक्टिव चीज़ें देखने की ज़रूरत है, जो गलत लगे उसके लिए बोलने की ज़रूरत है, अडल्ट चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है। आप जब देखना बंद करोगे, चीज़ें आना बंद हो जाएंगी। ये सारी बहुत बड़ा क्वेश्चन तेरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जो ये अदालतों का चक्कर चलाते आज जो ये केस तुझे दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है। अच्छा, इसमें डीएसपी इन्वॉल्व, मतलब बड़े लेवल के अधिकारी इन्वॉल्व हो गए भैया। उसके घर वालों को लॉक लगा दिया बाहर से लड़की के, और उसके बाद उसके लाश को भी जला दिया। इतने बेरहम, इनके लिए एक्शन क्यों नहीं अभी तक हुआ। एसआईटी बनाई जा रही है, ये मतलब सारा कुछ स्पष्ट है, उसके बाद भी इतना लंबा प्रोसेस। मुझे लगता है कि इंडिया में आज वो ज़रूरत आ गई है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, जिसमें सिर्फ ऐसे ही मोलेस्टेशन और ऐसे जो दरिंदे लोग हैं ना, इनके खिलाफ फटाफट पहले जितने केसेस पेंडिंग है सब खत्म किया जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और सिर्फ इनको ही नहीं, इनके पेरेंट्स को भी दी जाए कि जब इनको रोकना था तब रोके नहीं। मैं नहीं बोलता सारे पेरेंट्स खराब होंगे, लेकिन इनसे जुड़ी हर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने ना, इनकी हैवानियत ने ना सिर्फ उसको नहीं, उसकी पूरी फैमिली को, उसके फ्रेंड सर्कल को, सबको बर्बाद कर दिया है। ये जो भाई भाई बहन बहन बोल के रिलेशन चलाने वाले लड़के हैं ना, जो लड़कियां हैं ना, इन्हें समझाने की, बताने की ज़रूरत है। भाई का रिश्ता क्या होता है, बहन का रिश्ता क्या होता है, ये समझाने बताने की ज़रूरत है। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। एनीवन एल्स? अगेन टू आज मूड बना के आया है, सब उड़ेल दूंगा यहीं पे। सर, हमारे देश में ऐसा क्यों होता है देशभक्ति के नाम पे? अभी आपने सुना ही होगा लेह लद्दाख का कि 20 सोल्जर्स मारे गए चीन के वजह से। तो उसके वजह से कोई कोई जगह पे चीनी प्रोडक्ट्स का वो किया गया, बहिष्कार किया गया। फिर एक फ़ोन आया, शायद रेडमी था या रियलमी था, उसको एकदम सस्ते प्राइस में बेचा गया। उसको मतलब 1 मिनट में उसके 90 स्टॉक्स ख़त्म हो गए। तो सब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि देशभक्ति के नाम पे ऐसा क्यों करते हैं? अभी कश्मीर में भी ऐसा ही होता है।
जब पुलवामा अटैक हुआ था तभी कश्मीरी लोग भी सामने आए थे, मतलब देशभक्ति के नाम पे। फिर उसके 1-2 महीने बाद ये पत्थर, मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग, वो सब ने ऐसा किया। ऐसा क्यों? देखिए हमारे बारे में, इंडियंस के बारे में कहावत है कि हम बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, हमें भूलने की आदत है। हमें अगर कुछ नया, अगर हमें कल नया चोट लग गया, पूरे पुरानी निर्भया को सब भूल चुके हैं। निर्भया वाली और निर्भया का नाम एक हाईलाइट हुआ, ऐसे कितने ही ब्रूटल होते हैं। ये चीज़ें होती रहती हैं और हमें भूलने की आदत है। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम इंडियंस को भूलने की आदत है, हम हर चीज़ें भूल जाते हैं। देखिए यहाँ पे इंडिया में ना, अगर आप सस्ती चीज़ें बेचोगे ना तो ये अपना घर बार बेच देंगे वो सस्ती चीज़ के चक्कर में। इनको देश प्रेम से कुछ मतलब नहीं होता। इनका इंडियंस का देश प्रेम वो जो होता है ना, वो एजेंडा सेट होता है न्यूज़ चैनल्स पे। न्यूज़ चैनल वाले क्या बोलेंगे, वो एक न्यूज़ चैनल वाला चिल्ला चिल्ला के बोल देगा, एक उछल बैठ के बोल देगा, तो उस पर एजेंडा सेट होता है कि आज देश में कितने किलो का किसका प्रेम है, देशभक्ति है। ठीक है, तो वहाँ पे जापान में अगर आप जाते हो, वहाँ पे गंदगी करते हो, वहाँ का बंदा उठा कर रखेगा, आपको टोकेगा। ठीक है, देशभक्ति जापान में आप देखो, जापान की बात करो, वहाँ पे हमेशा अर्थक्वेक आती है, वहाँ का बंदा मेहनती है, यहाँ के बंदे कामचोर है। ठीक है, अगर हमें सस्ती चीज़ मिल गई और इंडियन चीज़ है तो थोड़ी सी महंगी। चाइना में सस्ता इसीलिए होता है क्योंकि वो हर चीज़ें बल्क में बनाते हैं और उनकी क्वालिटी नहीं होती, वो क्वांटिटी बनाते हैं। हमारे इंडिया में क्या होता है, उतनी क्वांटिटी में नहीं बन पाती, तो ऑफकोर्स उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। जैसे कि आपके घर में अगर 10 लोग खाने वाले हैं तो आपके घर का राशन महीने का 20,000 आ रहा है, 12 लोग होंगे तो भी 20,000 ही आने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उसी तरीके से चाइना का प्रोडक्शन इतना ही होता, इतने ज़्यादा होता है, बल्क में होता है कि उसकी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाती है। और इसके लिए अगर हम और आप नहीं सोच पाएंगे, और रियलमी के मोबाइल, मुझे तो लगता है रियलमी मोबाइल अगर है, इंडिया चाइना का वॉर होता है तो साला फेंक के मारो, ब्लास्ट होगा, बम से कम नहीं है वो, फिर भी लोग उसको लेते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपकी सिक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती। मुझे किसी ब्रांड के लिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सिक्रेसी आपकी मेंटेन नहीं हो पाती है। सारे डेटा वो ट्रांसफ़र कर देते हैं चाइनीज़ जासूस की तरफ, और फिर वहाँ से आपका चाइनीज़ फ़ोन अगर आप यूज़ करते हो, आपका सारा डेटा स्टोर्ड रहता है उनके पास, एंड उसके बाद वो ट्रांसफ़र करते हैं। चाइना को कैसे पता होता है कि यहाँ पे मतलब आप क्या सोच रहे हो, क्या चाह रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से मेंटेन होती है, और अगर हम चाहेंगे तो चीज़ों को बदल सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर? अभी तू नहीं बचा, कोई और? बस हो गया आप लोग का? लास्ट क्वेश्चन बोलिए। अभी कल मैंने सोशल मीडिया पे एक देखा, मतलब एक रिपोर्ट देखा, लेटेस्ट रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट। इंडिया नंबर 1 में है इन द फील्ड ऑफ, मतलब वुमेन्स जो है इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, नंबर 1 पे इंडिया। साइंस में क्यों, बाकी फील्ड्स में क्यों नहीं? वुमेन है, अच्छी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अच्छी बात है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, लेकिन बाकी फील्ड्स में क्यों नहीं? कॉमर्स, आर्ट्स भी तो स्ट्रीम्स है। ये इसको कुछ एक परफेक्ट में नहीं जा सकते आप। तू भी ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेता हूँ साथ में, उसके बाद सर पहले इसका ले लीजिए, मेरा मेरा थोड़ा क्वेश्चन बोलो, उसके बाद कंटिन्यू। मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा। कंटिन्यू चीज़ें ये, अभी देखिए बच्चा क्या है ना कि क्वेश्चन की साइंस सेक्टर में ही क्यों, इसका एक पर्टिकुलर आंसर नहीं जा सकता, लेकिन इंडिया में एक माइंडसेट है कि साइंस को लोग बेहतर मानते हैं हर चीज़ से। अगर आप कॉमर्स से पढ़ते हो, जैसे कि आप भी पढ़े होगे, तो बहुत लोगों ने आपसे यही पूछा होगा कि कौन से फील्ड से। अगर आपने कहा कि हम कॉमर्स फील्ड से पढ़ने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि डिप्रेस वे में देखते हैं। तो नॉर्मल तरीके से वही होता है कि इंडिया में साइंस के अलावा और चीज़ों पर फोकस ही कम किया जाता है, या तो फिर ये भी कह सकते हैं कि नॉलेज ही नहीं है लोगों को, साइंस के अलावा और कोर्सेज के बारे में नॉलेज ही नहीं है। अगर हम पूछ लें कि हम कॉमर्स पढ़ के हम क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या कैरियर ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो वो बहुत कम लोगों को नॉलेज है। एंड उसके अलावा थर्ड चीज़ ये भी है कि अगर हम पूछे कॉमर्स के अलावा आर्ट्स पढ़ोगे तो क्या फील्ड है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो काफ़ी सारी ये भी चीज़ें हैं क्योंकि नॉलेज ही नहीं है कि और भी चीज़ में क्या क्या हो सकता है। एक तो फीचर है उनका इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ज़्यादा साइंस में, फिर पॉपुलैरिटी ज़्यादा साइंस को। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि क्रिकेट का आपने बोला पॉपुलर ज़्यादा है इसीलिए लोग वहाँ ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो सेम चीज़ है इसके लिए भी वैलिड है। ओके, तो चलिए आज का सेशन इंटरेक्शन का यहीं ख़त्म करते हैं। अभी उसने क्वेश्चन पूछा था, फिर उसके दिमाग से स्लिप कर गया है,
तो बच्चा है होता है। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। और बच्चा पार्टी हम आपसे कहना चाहेंगे कि लाइफ में आप जो भी करो बेहतर करो, और हर तरीके से जो भी लाइफ में करना चाहते हो, बनना चाहते हो, अपना बेस्ट दो। बाकी अगर आप आज अपना बेस्ट दे रहे हो तो हिस्ट्री आपकी होगी, चीज़ें जो भी फ्यूचर में बनने वाली है वो आपकी होंगी। फिर आपसे किसी से कॉम्प्रोमाइज़, किसी रिजल्ट और किसी की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कौन क्या बोलता है, क्योंकि बोलने वाले देखिए आपके अगेंस्ट में लोग तभी होने लगते हैं जब आप कुछ अच्छा करते हो, या तो आप उनसे बेहतर होने लगते हो तो आपके अगेंस्ट में जाते हैं। अब फैमिली के बारे में मत बोलना, क्योंकि माँ बाप ही ऐसी चीज़ होते हैं, माँ बाप और गुरु ही ऐसी चीज़ होती है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ता, अपने से ऊपर जाता देखना चाहती हैं, ठीक है। क्योंकि वो टीचर ही रहता है, उनका बच्चा पढ़ाया साइंटिस्ट हो जाता है, फौजी हो जाता है, इंजीनियर हो जाता है, बहुत कुछ बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, टीचर ही रहता है, लेकिन उसको खुशी मिलती है कि मेरा बच्चा आज वहाँ पहुँचा। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी है कि आप लोग अगर लाइफ में कुछ करोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होगा। बस ये जान के, आपसे मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस ये जान के कि हाँ ये मेरा बच्चा है। और टीचर्स को अपने खुद के बच्चों से ज़्यादा उनके पढ़ाए हुए बच्चे प्यारे होते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत टाइम, बहुत तरीके के वैल्यू और बहुत तरीके की मोमेंट्स उन्होंने शेयर करी होती है। तो सेम फीलिंग आई हैव फॉर यू ऑल। गुड लक फॉर योर रेस्ट ऑफ लाइफ। आई होप कि आप बेस्ट करोगे, जो भी करोगे। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और इंडिया को एक बेहतर रहने की जगह बनाओ, क्योंकि अब जो सिचुएशन है, कल जो सिचुएशन होगी, फ़र्क होगा। इनके माध्यम से आप सबसे कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन सभ्यता, बहुत ही अच्छी जगह थी, आज लोगों ने इसको गर्क बना के रखा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कहना चाहता था, जो कहूँ भी, लेकिन वीडियो शायद लंबा हो जाएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों में वैल्यू, कल्चर भरिए। एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन होता है ना, जिससे कि बॉडी में ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, ब्लड भी चाहिए होता है, पानी भी चाहिए होता है, खाना भी चाहिए होता है, वैसे ही हर डोज के हिसाब से आपकी जो रेगुलर की चीज़ें हैं वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट। संस्कार, वैल्यू, आप बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, आपको उस तमीज़ से बात नहीं करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, फिर आने वाला जो बैठ के हम सोफे पर डाइनिंग रूम में हम पूछते हैं ना कि इंडिया में ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन बच्चों पे तब ध्यान नहीं दिया जब देना चाहिए था। तो आज अगर एक बच्चा खराब होता है, जैसे एक कसाब हुआ तो कितने लोगों की जान ले गया, कितने लोगों को बर्बाद कर दिया, वैसे ही आप देखिए कि आपके घर में कोई कसाब ना पल जाए, कोई ऐसा लड़का ना पल जाए जो निर्भया कर दे, जिससे आपको शर्मिंदगी हो। तो मैं ये नहीं कहता बच्चों के ऊपर डाउट करके रखो, लेकिन उनको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दो, अच्छे बुरे की परख बताओ। आज वो समय आ गया कि जब आप बच्चों से बात कर सकते हो, क्योंकि आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप और हम उतना नहीं जानते होंगे जितना ये छोटे जानते हैं। तो इनको भी सुनिए, और इनके पास काफ़ी कुछ कमाल की चीज़ें कहने के लिए। आज इनको कहना बहुत कुछ था। आई थिंक ये वीडियो देख के नर्वस हो गए, लेकिन फिर कभी मुलाकात होगी, बात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपके साथ अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।